सबसे पहले जानते हैं प्रकाश किसको बोलते हैं, प्रकाश किसको कहेंगे। तो प्रकाश, क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है जो फोटोन का बना होता है, और यह कैसे चलता है, तो तरंग के रूप में चलता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए ये समझ में हमको आ गया। प्रकाश एक तरंग के साथ साथ प्रकाश के अंदर में एक जो है उसके द्रव्यमान जैसा कुछ छोटे छोटे आकृतियां भी मौजूद होते हैं। मतलब इसमें प्रकाश में द्रव्यमान भी हो सकता है, ठीक है, जिसको लोग फोटोन पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन पार्टिकल या फोटोन कण। इसे हम लोग फोटोन कण के नाम से भी जानते हैं, फोटोन कण, फोटोन कण के नाम से जानते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये यहां तक कोई डाउट नहीं। अब बात है कि प्रकाश का परावर्तन जो लिखा हुआ है यहां पर, परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का अर्थ क्या है? प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब ही होता है कोई भी चीज। तो क्वेश्चन पूछ सकता है यहां पर कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश जब किसी भी पदार्थ से टकराता है तो टकराने के बाद जो वो वापस हो जाता है, मतलब टकराया, टकरा करके वापस चला गया, तो यह जो प्रक्रिया है, टकराने का जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। सिंपल मतलब यह हुआ कि जब तक कोई भी प्रकाश जो हमारे शरीर पर पड़ रहा है वो जब तक टकरा करके वापस नहीं जाएगा तब तक आप किसी वस्तु को देख नहीं सकते। अगर आपको यह बोर्ड दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है ना? क्योंकि वहां से लाइट आया है, वह लाइट क्या है, इस बोर्ड से आया और इस पर टकराया, और टकराने के बाद आपकी आंखों के पास गया और आपकी आंखों ने उस लाइट को क्या किया, कैप्चर किया। तो आप पहले लाइट आया है, इस पे टकराया है, टकरा करके फिर आपके आंखों तक गया है, तो मतलब टकरा के जा रहा है। तो जब भी कोई वस्तु को हम देखते हैं तो इसका मतलब वह प्रकाश को देखते हैं जो उस पदार्थ से टकरा करके वापस हमारी आंखों तक आता है, ठीक है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं, है ना। अंधेरा में हमें कोई वस्तु क्यों दिखाई नहीं देता है? क्योंकि वहां प्रकाश नहीं होता है। अब प्रकाश है ही नहीं, जैसे मान लीजिए यहां पर सारा लाइट वगैरह बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, आप हमको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसका अर्थ यही हुआ कि प्रकाश के वजह से ही हम किसी चीज को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी चीज को नहीं देख पाएंगे। दूसरी बात, प्रकाश रहेगा लेकिन वो प्रकाश टकरा करके अगर हमारे शरीर पर या हम जिस वस्तु को देख रहे हैं उससे टकरा करके हमारी आंखों तक अगर नहीं जा रहा है तो फिर हम उस प्रकाश के द्वारा उस वस्तु को देख नहीं सकते। क्लियर? समझ गया? तो पहले इसको उतार लीजिए। अब जो अगला मुद्दा बनता है प्रकाश का परावर्तन का, वह बनता है कि आपसे पूछा जाएगा कि प्रदीप्त क्या होता है, ठीक है। हाँ, प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? तो प्रदीप्त मतलब होता है, प्र का मतलब होता है जो स्वयं जलता हो, प्रकाशित होता हो, ठीक है, जिसके पास खुद का क्या हो, प्रकाश हो, वैसा वस्तु जिसमें खुद का प्रकाश हो, क्या कहेंगे? प्रदीप्त कहेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो प्रदीप्त वस्तु मतलब हो गया जो खुद प्रकाश मतलब उत्पन्न करता हो, ठीक है, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो तो क्या कहेंगे? प्रदीप्त कहेंगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो अब ऐसा कौन कौन सा वस्तु है जो खुद से प्रकाश उत्पन्न कर रहा है? तो जैसे में क्या लिखेंगे, जैसे सबसे पहले सूरज को लिखो, है ना, सूर्य, ठीक है, और क्या होगा? टॉर्च हो गया, जलता हुआ टॉर्च हो गया आपका, बल्ब हो गया, बल्ब जब विद्युत का बल्ब जब ऑन होगा, ठीक है, बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ, हाँ 100% होगा बल्ब, मोमबत्ती,
मोमबत्ती हो गया, और भी कुछ हो सकता है, लालटेन भी हो सकता है, 100% हो सकता है, लैंप हो सकता है। ये सारा का सारा सब क्या है, हमारा प्रदीप्त वस्तु है। मतलब ये क्या है, खुद से ही प्रकाश क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर जो खुद से प्रकाश को उत्पन्न करेंगे वो क्या कहलाएंगे, तो प्रदीप्त वस्तु कहलाएंगे। क्लियर? चलो दूसरा पॉइंट पूछेगा, अप्रदीप्त किसको बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, वो ऐसा वस्तु जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है वह कहलाएगा अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास दो तरह की वस्तुएं होती है प्रकाश के सेंस में, एक प्रदीप्त वस्तु होता है, दूसरा हमारा अप्रदीप्त वस्तु होता है। प्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु होता है जो स्वयं के प्रकाश क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, और अप्रदीप्त वस्तु ऐसा वस्तु होता है जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। क्लियर? चलिए, बढ़िया, यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे में क्या लिखिएगा यहाँ पर? जैसे में क्या हो सकता है? अब जैसे बहुत कुछ है, घर है, घर खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है, नहीं करता है। ले घर हो गया आपका, कॉपी किताब कलम से खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है, नहीं करता है। आपका चंदा मामा हो गया, चंदा मामा खुद से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, नहीं, वो सूरज का ही प्रकाश रहता है ना। तो सारे के सारे जो भी है जिसमें प्रकाश नहीं है वो सब क्या कहलाएगा, अप्रदीप्त कहलाएगा। लिख लीजिए, चांद हो गया, ठीक है, आपका घर हो गया, दीवार हो गया, ठीक है, दीवार हो गया आपका, क्या और क्या, आपके घर में जो रखा हुआ जो ऐनक है जिसे आप मिरर बोलते हो, मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्पण हो गया, ये सब जो है क्या हमारा अप्रदीप्त है। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है? क्लियर, समझ आ गया पूरा? चलिए, बढ़िया, उतार लीजिए इसको। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसे कहेंगे, उससे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। क्लियर? तो वही समझ में आया? पारदर्शी का मतलब क्या होता है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश क्या हो जाए, आसानी से पार हो जाए। सीधा समझ लीजिए, आपके सामने ये बताइए हमको, यह जो आपको दिखाई दे रहा है स्प्राइट का बोतल, इधर से देखिए गौर से, इधर भी दिखाई दे रहा है बोर्ड आपको, गौर से बोर्ड दिखाई दे रहा है, गौर से देखो, दिख रहा है, कुछ लिखा हुआ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो वस्तु है यह क्या है, पारदर्शी है। पारदर्शी कैसे हुआ? क्योंकि प्रकाश जब वहां से आकर इस बोर्ड पे टकराता है तो टकराने के बाद इस रास्ता से क्या हो जाता है, वो गुजरता है, और गुजरने के बाद क्या होता है, वो आपकी आंखों तक चला जाता है। इसका मतलब प्रकाश इस वस्तु को क्या कर गया है, पार कर गया। जो प्रकाश द्वारा किसी वस्तु को जब पार कर दिया जाता है तो वो वस्तु क्या कहलाता है, पारदर्शी कहलाता है। ठीक है, अब बता सकते हैं आप कि पारदर्शी वस्तु में कौन कौन सा एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? जैसे दीवार से कैसे पास होगा, ठीक है, आप खिड़की, शीशा वाला खिड़की बोल सकते हो, इसमें आर पर दिखाई देता है, हम इधर के वस्तुओं को उधर देख सकते हैं। आपके घर में अगर शीशा लगा हुआ है तो घर के अंदर कौन आदमी क्या कर रहा है आप आसानी से देख सकते हैं, या फिर ऑफिस में बैठे हुए रहते हैं तो बाहर की चीज हमको दिखाई देते रहता है ना। तो यह शीशा, तो शीशा जो हमारा है, दर्पण जो है, दर्पण नहीं बोलेंगे इसको, हम शीशा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शीशा जो है, शीशा हमारा पारदर्शी होता है। क्लियर हो गया? यहाँ पर शीशा पारदर्शी पदार्थ है। शीशा हो गया, पानी हो जाएगा, आर पर दिखाई देता है, साफ पानी हो गया आपका। ठीक है, इस सारा का सारा जो है आपका क्या है, पारदर्शी है। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब अगला बनता है अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब जिसे पार न हो वस्तु, तो मतलब वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पार न हो सके उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी। अपारदर्शी, लो, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पार ना हो सके वह कहलाएगा अपारदर्शी। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, हो सके अपारदर्शी कहलाता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, इसमें पूछेगा एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे में क्या होगा, तो जैसे, हाँ, जैसे में आपका हो जाएगा
मिट्टी का दीवार हो जाएगा, ईंट का दीवार हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अभी बताओ, मार्कर से हम अगर ऐसे देखेंगे तो आर पर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब मार्कर क्या है हमारा? अपारदर्शी है। क्लियर हो गया? यहाँ पर इंसान का शरीर क्या है? अपारदर्शी है। ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा दीवार, शीशा का दीवार नहीं, मतलब मिट्टी का दीवार। ठीक है, मिट्टी का होगा, सीमेंट का होगा, ईंट का हो गया। ठीक है, दीवार हो गया। और भी कुछ हो सकता है, लोहा हो सकता है। ठीक है, हाँ ईंट, 100% ईंट से अगर मान ली एक ईंटा हम ऐसे रख देंगे तो आपको इधर से मान ली ईंटा ऐसे सामने होता है, हम आपका फेस देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब पारदर्शी, तभी तो नहीं देख पा रहे हैं ना, है ना। तो यह लोहा हो गया, ईंट हो गया, ईंट क्या जा रहा है, ईंट इत्यादि, बहुत सारा होगा इत्यादि। क्लियर? तो इतने सारे जो हमारे पास वस्तुएं हैं, ये सब जो है इसी टाइप का वस्तुएं, सब क्या कहलाता है? अपारदर्शी कहलाता है। कुछ है जिससे क्या हो सकता है कि लाइट कुछ आए और कुछ लाइट बच जाए। जैसे आपके पीछे लगा हुआ है पर्दा, तो पर्दा से क्या हो रहा है? पूरा लाइट इधर आ रहा है क्या? नहीं, कुछ लाइट रुक जा रहा है, कुछ लाइट क्या हो जा रहा है? आ रहा है। आप अगर धुआं देखेंगे तो धुआं में अगर टॉर्च बारते हैं तो क्या धुआं से होकर लाइट नहीं जाता है? जाता है, जाता है ना, कुछ कम जाता है। आप कहीं कुआ हुआ जब गिरता है तो कुआ में जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का कुछ लाइट जो है वो पार करते रहता है, मतलब कुछ प्रकाश जो है वो रुक जाता है, कुछ प्रकाश क्या हो जाता है? पास कर जाता है। ठीक है, तो इसी तरह की जो पदार्थ है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? परभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? परभासी। क्या हो जाएगा आपका? जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे में दूध हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दूध हो गया आपका। ठीक है, और क्या हो जाएगा? पर्दा हो जाएगा। ठीक है, पर्दा, पर्दा हो गया। हाँ, धुआं हो सकता है, धुआं हो जाएगा, इसी तरह बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, इत्यादि। क्लियर? ये आपका हो गया पारभासी। मतलब क्या? वैसा वस्तु जिससे होकर कुछ प्रकाश आर पार हो जाए और कुछ ना हो, इस तरह की पदार्थ को कहते हैं पारभासी वस्तु कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर? और एग्जाम्पल में आपको बहुत सारा, दूध हो जाएगा, दूध है, दूध हुआ, धुआं हो गया, सब क्या है हमारा? पारभासी।